हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाप सीरीज। ये पाप सीरीज का 8वां लेसन है। अब देखिए, इस सीरीज में क्या हम कर रहे थे कि पिछले साल में पूछे गए प्रश्न को उठा रहे थे अलग अलग एग्जाम से। तो इसमें बहुत सारे भाई बहन का सजेशन था कि सर चूँकि अपने पास मैक्सिमम बिहार दरोगा का ही स्टूडेंट है, तो सर बिहार दरोगा के क्वेश्चन को ही अगर ले करके चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा बच्चा को देखना है, कौन सा बच्चा को नहीं देखना। तो देखिए क्या होता है, तो उसके जीके जिस लगभग लगभग क्या आता है, सभी एग्जाम में सेम ही आता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम हमारे यहाँ बिहार दरोगा के स्टूडेंट हैं, तो ऐसा हम करते हैं कि बिहार दरोगा का ही क्या करते हैं, प्रश्न को लेकर के चलना शुरू करते हैं। और आज क्या हम लिए हैं, गैल्वेनाइजेशन से जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में, उसको लिए, ठीक है। और ये आपका क्या है कि इसका सोल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा। इस जो लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन के टेस्ट सीरीज में जाके बना सकते हैं। कोई सेशन होगा यहाँ पर आप दे सकते हैं। और देखिए, जो पुस्तक जो आपको प्रश्न उठाया गया है बिहार दरोगा का, जो अपना पुस्तक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन, उसी में से उठाया गया है। और ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो द सिलेक्शन को एप्लीकेशन से ही मंगा सकते हैं। ऑफलाइन सभी बुक सेंटर पर अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, इस बुक में जा करके देखिएगा ना, तो देखिएगा इस टॉपिक से, मतलब गैल्वेनाइजेशन टॉपिक से क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। यह बताने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, मतलब 3 क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कब कब पूछा गया है, ये आपको गैल्वेनाइजेशन से 2008 में पूछा गया। यही क्वेश्चन को देखिए क्या है कि 2019 में पूछा गया। वही क्वेश्चन 2021 में पूछा, मतलब अलग अलग तरीके से पूछा गया, टॉपिक सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका क्वेश्चन भी रिपीट होता है और टॉपिक भी आपको रिपीट होता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ाया जाता है। और यही देखिए यहाँ पूछा गया कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है। और फिर यहाँ पूछा गया कि जंग का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए यहाँ से जो भी प्रश्न बन सकता है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। समझिए सबसे पहले क्या होता है, समझते हैं यहाँ पर कि अगर क्या है कि लोहा, क्या बोले, लोहा को क्या था दोस्त, हाँ, अगर लोहा को क्या करते हैं बाहर में आप छोड़ देते हैं, क्या बोले, तो सर बढ़ा लेते हैं, हाँ, अगर क्या बोले कि लोहा को अगर क्या करते हैं कि बाहर में आप छोड़ देते हैं, तो बाहर में क्या होता है, हवा है, बाहर में क्या है, आपको नमी है। तो ये लोहा जो आयरन होता है क्या होता है, बाहर में जो ऑक्सीजन वगैरह इसे रिएक्शन करता है और इसके बाद आपका बना लेता है क्या, Fe2O3 बना लेता है। और प्लस क्या, इसमें कुछ आपको वाटर का मोलिक्यूल भी क्या होता है, जुड़ जाता है। ये नमी जो रहता है वही से जुड़ जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। इसी को बोलते हैं रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट। और प्रक्रिया को बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, या जंग लगना कहा जाता है। तो मतलब ये हो गया कि जंग लगना क्या होता है कि जब लोहा को बाहर छोड़ देते हैं तो बाहर हवा और नमी के साथ रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, आपको फेरिक ऑक्साइड क्या करता है, बनाता है। अब ध्यान रखना है कि जो फेरिक ऑक्साइड जो बनता है, इसमें क्या होता है कि वाटर का भी मोलिक्यूल मिला होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोलाइज्ड फेरिक ऑक्साइड, या इसी को बोलते हैं कि जल योजित फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। इसी को जंग बोलते हैं। अब देखिए, जब लोहा के ऊपर जंग लगता है तो पूछे क्या होता है, तो जंग लगने पर क्या होता है, आपको भार बढ़ता है। लोहा पर जंग लगने से क्या होता है, आपको भार बढ़ता है, भार आपको बढ़ता है। हालांकि देखिए, जब जंग छूट जाता है तो बाद में भार हल्का हो जाता है, लेकिन शुरू में क्या होता है, भार आपको बढ़ता है। फिर पूछता है कि लोहा पर जो जंग लग रहा है तो जंग का फार्मूला क्या होता है, तो जंग का क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। और इसी को बोलते हैं जल। अब देखिए ऑप्शन में आपको फेरिक ऑक्साइड भी रह सकता है, एक रह सकता है जल योजित फेरिक ऑक्साइड। तो आंसर क्या होगा, नॉर्मल रहेगा तो फेरिक ऑक्साइड। लेकिन अगर वहाँ पर दोनों दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए दोनों दिया गया है, फेरिक ऑक्साइड भी दिया गया है और क्या दिया गया है, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ जंग का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। ये दोनों सही है, लेकिन एक को चूज करना है तो यहाँ चूज करेंगे जल योजित फेरिक ऑक्साइड चूज करेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलिए। फिर क्या है, चूँकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्सीजन के साथ किसी चीज़ को रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इसी को बोल सकते हैं आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो मतलब ये हो गया कि जंग लगना किस तरह की प्रक्रिया है, तो जंग लगना क्या हो गया, आपको ऑक्सीडेशन है। क्या, आपको ऑक्सीडेशन है। अब हम चाहते हैं, चूँकि लोहा पर जंग लग रहा है तो लोहा तो ख़राब ना हो जा रहा है, तो लोहा ख़राब हो जा रहा है तो लोहा को बचाना है। तो लोहा के बचाने के लिए क्या करते हैं, आप देखते हैं घर में क्या होता है कि हमारा लोहा का दीवार होता है, लोहा का गेट होता है। लोहा का जब गेट होता है तो क्या करते हैं, लोहा गेट का किसको प्रक्रिया करते हैं, पेंट लगा देते हैं, इसको प्रक्रिया करते हैं ग्रीस लगा देते हैं, ताकि बाहर का नमी से रिएक्शन ना कर सके। इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं कि लोहा पर जंग लगने से हम बचा सकते हैं। या हम क्या करते हैं कि लोहा के साथ क्या करते हैं, किसी और धातु को मिला देते हैं तो क्या बनता है, मिश्र धातु। तो उसमें क्या होता है, जंग थोड़ा सा क्या होता है, देर से लगता है। लेकिन सबसे जो मेन तरीका होता है क्या, कि लोहा के ऊपर क्या करते हैं, एक जिंक का क्या करते हैं, जिंक, जिंक मतलब क्या होता है, आपको जस्ता, जस्ता क्या करते हैं कि पतला क्या होता है, लेयर इस पर चढ़ाते हैं, मतलब परत चढ़ाते हैं। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं जस्तीकरण। क्या बोलते हैं,
जस्तीकरण, चूँकि जस्ता का लेप लगा रहे हैं इसको बोलते हैं जस्तीकरण बोलते हैं। इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं यशद लेपन, यशद लेपन। तो यशद लेपन कौन सा प्रक्रिया है? तो लोहा के ऊपर लोहा को जंग से बचाने के लिए लोहा के ऊपर जिंक या जस्ता के पतला परत लगाने की प्रक्रिया को ही यशद लेपन बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं या जस्तीकरण बोलते हैं। समझ में गया? तो यहाँ पर लोहा के जस्तीकरण में किसका प्रयोग किया गया? जिंक का प्रयोग किया गया। तो एक है गैल्वेनाइजेशन। अब देखिए जैसे ही गैल्वेनाइजेशन पढ़ेगा ना तो तुरंत क्या है आपका दिमाग में क्लिक करना चाहिए, उसको बोलते हैं क्या? वल्कनाइजेशन, 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 ठीक है ना, नाइजेशन। अब देखिए एक मिस्टेक लिखा गया, देखिए क्या होगा यहाँ, क्या बोले आपको? वल्कनाइजेशन। एक मिनट के दोस्त तरीके, हाँ, वल्केनाइजेशन। अब देखिए कई बार जेड से भी लिख देता है, दोनों का मतलब सही है। इसको हिंदी में बोलते हैं, आपको बोलते हैं इसको क्या बोल सकते हैं? वल्कनाइजेशन को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सल्फरीकरण। क्या बोलते हैं आपको? सल्फरीकरण, सल्फरीकरण बोलते हैं। अब पूछिए सल्फरीकरण प्रक्रिया क्या होता है? तो सुनिए क्या होता है। जब आप सुनते हैं रबड़, क्या बोलते हैं? रबड़। नेचुरल, हम प्राकृतिक रबड़ की बात करते हैं। आजकल तो क्या होता है कई सारा कृत्रिम रबड़ का आविष्कार हो चुका है, लेकिन हम प्राकृतिक रबड़ की बात करते हैं, नेचुरल रबड़ की बात करते हैं। जो नेचुरल रबड़ होता है ना, काफ़ी क्या होता है आपको? मुलायम होता है। मुलायम मतलब क्या हो गया आपको? सॉफ्ट हो गया। क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया। अब क्या है कि इसको थोड़ा सा कठोरता प्रदान की आवश्यकता है, क्योंकि कठोरता पर आप इसको प्रदान नहीं करेंगे तो कोई भाई निश्चित आकार में नहीं ढाल सकते हैं। तो इसको कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या बोले आपको? कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं आपको? सल्फर। सल्फर मतलब क्या होता है आपको? गंधक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? गंधक मिलाते हैं। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं सल्फरीकरण। चूँकि सल्फर मिला रहे हैं इसी को बोलते हैं वल्केनाइजेशन। मतलब क्या कि रबड़ में सल्फर के मिलाने के प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन या सल्फरीकरण या बोल सकते हैं इसको अंग्रेजी में वल्कनाइजेशन, हिंदी में सल्फरीकरण कहा जाता है। फिर अगला क्या हो गया कि रबड़ की अगर हम बात करते हैं तो रबड़ क्या होता है? ये पूछेगा रबड़ क्या होता है? रबड़ होता है आइसोप्रीन। क्या बोले आपको? आइसोप्रीन का बहुलक। बोलेगा रबड़ जो होता है किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। फिर बोलेगा कि रबड़ जो होता है भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? केरल में। बोलेगा कि रबड़ सबसे अधिक जो होता है कहाँ होता है आपको? भारत में कहाँ होता है आपको? केरला में रबड़ सबसे अधिक पाया जाता है। अब एक और क्वेश्चन पूछेगा, एक रबड़ होता है क्या होता है? स्टील होता है। हम एयरफोर्स का एग्जाम दिए थे 2009 के आसपास बाबू, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि रबड़ और स्टील में कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है? तो वहाँ पर हम बनाए थे रबड़, क्योंकि हमें लगा रबड़ ज़्यादा घिंचा जाता है ना तो इलास्टिक हो गया। लेकिन समझिए इलास्टिसिटी को बोलते हैं इलास्टिसिटी को बोलते हैं आपको हिंदी में प्रत्यास्थता बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए जिस चीज़ को भी अगर हम क्या करते हैं फोर्स लगा के उसका शेप को चेंज करते हैं, जिसमें जितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको शेप को चेंज करने के लिए, आकार को चेंज करने के लिए, उसको उतना ही ज़्यादा इलास्टिक माना जाता है। तब बोली रबड़ को तो खींचिए तुरंत खींचा जाएगा, इसमें तो कोई फोर्स लगाने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगा नहीं। लेकिन स्टील को अगर रूप को चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि जिसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, फोर्स जिसमें ज़्यादा लगाना पड़ रहा है वो क्या होगा आपको? ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि अगर हम बोलेंगे स्टील और रबड़ में तो स्टील क्या हो जाएगा आपको? ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि रबड़ और स्टील में ज़्यादा इलास्टिक कौन होता है? तो आपको कौन होता है? रबड़ होता है। कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको कम से कम क्या है इतना याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन देखिए आपको बन जाएगा कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर किसका परत चढ़ा होता है? तो बताइए किसका होता है बाबू? आपका किसका होता है? जस्ता। किसका होता है? जस्ता का होता है। फिर बाबू क्या है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? किसका? जस्ता का। जंग का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ देखिए क्या है? फेरिक ऑक्साइड भी क्या है? जल योजित फेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे ही नहीं रहेगा ऑप्शन तो फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा फिर, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका दिया गया, देखिए फेरिक का होता है फार्मूला, देखिए Fe2O3 होता है फेरिक ऑक्साइड का, और FeO क्या होता है आपको? फेरस ऑक्साइड का होता है। तो होता नहीं है, क्या हो जाएगा आपको? जल योजित फेरिक ऑक्साइड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं रहेगा जल योजित तो फिर फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। अब देखना इसमें बीच में कुछ और नाम दिया, इसको भी समझ लेते हैं। टीन की बात करते हैं, देखिए टीन की बात करते हैं तो टीन पूछेगा सबसे अधिक कहाँ होता है? चीन में। टीन तो चीन हो गया। अब भारत में पूछेगा तो कहाँ? छत्तीसगढ़। कहाँ आपको? छत्तीसगढ़ में क्या होता है? अच्छा खासा टीन आपको पाया जाता है, ठीक है। शीशा की बात करते हैं। शीशा क्या धातु है? शीशा धातु है, क्या धातु है? धातु है। इसमें सब क्या धातु है? शीशा धातु है, लेकिन क्या हानिकारक है? इस सेहत के लिए क्या है? हानिकारक। गाना सुने ना कि बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, क्या हानिकारक है। और खास जानते क्या होता है? शीशा जो होता है ये बोल सकते हैं कि बच्चा लोग क्या करता है? ज़्यादा प्रभावित करता है। शीशा जो होता है क्या होता है आपका? बच्चा लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है।
और सांस उस लेने में समझते हैं कि इसमें क्या हो, वो दिक्कत वगैरह हो जाता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। कि शीशा क्या होता है, विषैला होता है। जस्ता के बारे में तो आपको बता ही दिए। क्रोमियम के बारे में जान लीजिए क्या होता है। आप स्टेनलेस स्टील का नाम सुने हैं, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम मिलाया जाता है, मतलब बोल सकते हैं इस्पात में जब क्रोमियम मिलाया जाता है तो क्या होता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। और यह स्टील के पीछे क्या थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं क्या, पारा की बात करते हैं। ऑप्शन में क्या है, पारा है। तो पारा क्या है, आपका एक धातु है। पारा क्या है, धातु है। अब देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, दो ही तत्व है जो आपको क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है। एक होता है आपको पारा, एक क्या होता है, पारा को Hg दिखाते हैं। और एक क्या होता है आपका ब्रोमीन, क्या होता है आपको ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या है, अधातु, एकमात्र धातु है जो लिक्विड स्टेट में होता है। एकमात्र धातु है जो क्या आपको बोल सकते हैं कि क्या है, लिक्विड स्टेट में आपको पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए पारा की अधिकता से क्या होता है, एक रोग होता है, उसका नाम होता है मिनी माता। क्या होता है आपको, मिनी माता रोग। पारा की अधिकता से क्या होता है आपको, मिनी माता रोग होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ना, उसमें किसका इस्तेमाल चमकता है, उसका किसमें कौन होता है, मतलब डॉक्टरी थर्मामीटर में आपको जो रीडिंग के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो आपको क्या होता है, आपको बोल सकते हैं पारा का। बोले कि पारा का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, तो पारा का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जानते हैं क्या होता है, हीट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्या होता है, आपको कंडक्टर होता है। और प्लस इसमें ये भी ध्यान रखना कि क्या क्या होता है कि जब इससे अब हीट आता है, मतलब हमारे शरीर में लगाएं थर्मामीटर को, तो वहाँ पर होता क्या है कि थोड़ा सा भी हीट की जरूरत नहीं करेगा, जैसे ही इसमें हीट आएगा आगे उसका रीडिंग बढ़ जाएगा। तो इसमें बोल सकते हैं हीट जो होता है लॉस नहीं होता, जबकि पानी में क्या होता है, उसमें हीट लॉस हो जाता है, यहाँ हीट लॉस नहीं होता। इसी कारण से क्या होता है, पारा का इस्तेमाल करते हैं। एक तो क्या बोले कि आपका ये क्या बोले आपको कि आपका पारा चमकता है, प्लस क्या बोले कि आपका जो हीट को ऑब्जर्व नहीं करता है, ये तुरंत अपना सही रीडिंग दिखा देता है, इसलिए पारा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको पारा को एक और चीज़ बोलते हैं, क्विक सिल्वर। क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर। पारा को क्या बोलते हैं, आपको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये हो गया पारा के बारे में। और कुछ है बचा हुआ इसमें बाबू, शीशा बता दिए, टीन बता दिए और कुछ नहीं। अब चलिए, तो क्या इतना सा काम चल जाएगा, ये तो हो गया कि जो मिनिमम आपको पता होना ही चाहिए था, इसमें कोई कंजूसी नहीं। इसके अलावा क्या है कि कुछ कुछ और पॉइंट जो है आपको बताना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या आपको पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि गैल्वेनाइजिंग जो होता है ना, मतलब गैल्वेनाइजेशन की जो प्रक्रिया होता है, ये बेसिकली क्या होता है, सभी धातु पे क्या कर सकते हैं, सभी धातु पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी धातु को जंग से बचा सकते हैं। लेकिन समझिएगा, वैसा धातु जिसमें क्या है, कार्बन की मात्रा क्या है, क्या कार्बन की मात्रा आपको कम है, कार्बन की मात्रा कम है, वहाँ पर क्या है कि आपको बोल सकते हैं कि जस्तीकरण प्रक्रिया बोल सकते हैं, ज़्यादा क्या होता है, सफल होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गैल्वेनाइजिंग आमतौर पर किस पर किया जाता है, अधातु पदार्थ पर, या बोलेगा कम कार्बन इस्पात पर, किस पर, कम कार्बन इस्पात पर, किस पर, कम कार्बन इस्पात। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कम कार्बन इस्पात पर क्या किया जाता है, आपको गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया किया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो हम खाद्य पदार्थ क्या बोलते हैं, आपको जो खाद्य पदार्थ की बात करते हैं, खाद्य पदार्थ होता है खाने वाला, हम पदार्थ की बात बोलते हैं। तो इसमें बोलता है कि क्या कारण है कि जो बर्तन है, खाने वाला जो बर्तन है, इसका अंदर परत क्या होता है, आपको जिंक का कोटिंग नहीं किया जाता है। तो समझिए क्या, कोई बर्तन है अगर उसके अंदर जिंक का कोटिंग कर लीजिएगा ना, तो क्या हुआ कि खाद्य पदार्थ से जिंक मिल जाएगा और उसको क्या कर देगा, आपको विषैला, क्या कर देगा, विषैला कर देगा। तो मतलब क्या हो गया कि बर्तन के अंदर का जो लेयर होता है उसको जिंक से क्यों नहीं कलर किया जाता, कोटिंग किया जाता है, क्योंकि इसको क्या करेगा, रिएक्शन करके खाद्य पदार्थ क्या कर देगा, आपको विषैला कर देगा, इसलिए नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या कारण है कि चांदी के चम्मच से, चांदी के आपको चम्मच से बोलता है कि अंडा नहीं खाना चाहिए, क्या कारण है कि चांदी के चम्मच से आपको अंडा नहीं खाना चाहिए। तो जानते क्या होता है कि अंडा में जब अंडा में देखते हैं कि होता है उजला पदार्थ होता है, पीला होता है। तो पीला पदार्थ में क्या होता है, सल्फर। पीला पदार्थ में क्या होता है, आपको सल्फर। मतलब क्या, अंडा का जो पीलापन वाला जो पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, सल्फर होता है। और यह चांदी के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड। यह बनाता है कुछ सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ठीक ना। और यह क्या होता है, शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इस कारण से क्या होता है कि चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाया जाता है। अब देखिए, अब क्या बोले कि अंडा में तो क्या होता है, सल्फर पाया ही जाता है। इसके अलावा आपने सुना है क्या, प्याज, क्या आपको प्याज, इसमें भी क्या होता है, सल्फर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि खाद्य पदार्थ जो होता है वैसे बर्तन में नहीं रखा जाता जिसमें अंदर जिंक का कोटिंग होता है, या खाद्य पदार्थ को रखने वाला बर्तन का अंदर जिंक का लेयर क्यों नहीं होता, क्योंकि खाद्य पदार्थ के साथ क्या रिएक्शन करके उसको विषैला बना देगा।
फिर चांदी के चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चांदी के चम्मच से अंडा खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो अंडा का पीला वाला भाग होता है उसमें सल्फर होता है, और सल्फर और चांदी क्या करेगा, मिल जाएगा, मिल के बनाएगा सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर सल्फाइड क्या होता है, हानिकारक होता है। और क्या बोले कि सल्फर जो होता है अंडा के साथ क्या होता है, आपको प्याज वगैरह में पाया जाता है। और जानते हैं एक और चीज़ ध्यान क्या, लद्दाख के एरिया में चलिएगा ना, लद्दाख के क्या बोले आपको एरिया में चलिएगा, ठीक ना, तो वहाँ पर क्या है, वो पूगा घाटी, क्वेश्चन कई बार आपको दुर्गा में पूछा गया, पूगा घाटी कहाँ है, लद्दाख में। इस एरिया में क्या होता है ना कि अंदर से निकलता है गर्म पानी, क्या निकलता है, गर्म पानी निकलता है, गर्म पानी निकलता है। तो गर्म पानी निकलता है ना, उसमें क्या होता है, सल्फर की मात्रा होता है, उस अंदर क्या होता है, सल्फर की मात्रा होता है, इसलिए वहाँ से क्या होता है, गर्म पानी वगैरह निकलता है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक ना। और तो इसमें कुछ है नहीं, को लगभग हो गया, और इसमें कुछ ध्यान तो क्वेश्चन आ नहीं रहा बाबू कि कुछ बताया जाए। हाँ, तो इतना कम से कम है ना कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और शीशा क्या होता है, शीशा का बारे में बता रहे थे, क्वेश्चन ध्यान आ गया, शीशा का बारे में बता रहे थे। देखिए शीशा में क्या है ना, पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया था कि शीशा का उपयोग पेंट में करते हैं। शीशा का उपयोग जानते हैं, पेंट जो हमारे यहाँ होता है ना उसमें भी क्या होता है, आपको शीशा होता है, तो बोलता है शीशा का उपयोग पेंट में करते हैं, तो किस रूप में करते हैं, तो बेस के रूप में। जानते हैं यह क्वेश्चन जो है आपको इसरो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका स्थापना 1969 में हुआ था बाबू, और इसका मुख्यालय कहाँ है आपको, बेंगलोर में। क्या हो गया आपको, बेंगलोर में। ये अंतरिक्ष में अनुसंधान करता है। तो यही इसरो एग्जाम में पूछा गया था कि शीशा का इस्तेमाल पेंट में करते हैं, तो पेंट में किस रूप में करते हैं, तो किस रूप में करते हैं, बेस के रूप में किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक ना। देखिए तो समझिएगा, इतना जो चीज़ है ना, इस टॉपिक से कम मिनिमम आपको पता होना चाहिए था। ऐसे देखिए, जब सोल्यूशन वीडियो बताया गया है बिहार दुर्ग PY क्विज ना, वहाँ तो इसको और डिटेल से बताया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ज़्यादा हमारे पास स्कोप नहीं है, ठीक ना। इतना आपको बताते हैं, और बताइएगा कि इतना लेसन मतलब ये टॉपिक ख़त्म हो गया, मतलब इसमें ठीक रहा कि इसमें और कुछ आपको बदलाव की आवश्यकता। देखिए अभी क्या बता रहे हैं कि 8-10 दिन क्या चलेगा, आप जो भी फीडबैक दीजिएगा उसी अनुसार यहाँ पर हम बनाएंगे। जो भी आपको फीडबैक रहेगा बताइएगा कि इसको और बताया जाए, इतना से काम चल जाएगा, है ना, या कुछ और इसमें आपको जोड़ने की आवश्यकता है, जैसा बताइएगा वैसा हम क्या करेंगे, वीडियो को लेकर के चलेंगे। फिलहाल हमारा क्या था, इतना ही था, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।